हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूं आफरीन खातून। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्सेट के बारे में। नॉर्सेट का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, कल ही आउट हो चुका है और इसके साथ साथ ESIC का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो नॉर्सेट का तो वैसे डिसाइडेड होता है कि कब जो है एग्जाम होना है और ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराते थे पहले। अब तो 2 हो चुके हैं कि एक साल में 2 नॉर्सेट के जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। बट बेसिकली इस बार अब क्या चीज जो है चेंज हुआ है नया, पहले ये था कि 90 मिनट में आपको सारे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट अब जो है सेक्शन डिवाइड हो चुका है, स्लॉट डिवाइड हो चुका है। तो स्लॉट में ये है कि आप क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के हैं और आपको मिलेगी 18 मिनट्स, ठीक है। 18 मिनट में आपको कंप्लीट करना है और यही जो है फिर मतलब अलग अलग स्लॉट डिवाइड हो चुके हैं और एक बार जब आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो स्लॉट बंद हो जाएगा। तो इस रिगार्डिंग में बात करने वाली हूँ। जैसे कि TNC का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया में TNC की जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस करते हैं, काफी मतलब पॉपुलर हो चुका है। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी ये सब चीजें करनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं मतलब उस रास्ते पे चल रही हूँ। शायद मैं लेट हूँ यहाँ आने में, असमर्थ थी इस तरीके से कुछ समझ लो या नहीं आ पाई, बट अभी मैं मतलब सही डायरेक्शन पे आ चुकी हूँ और मैं TNC नर्सिंग क्लासेस से जुड़ चुकी हूँ। थोड़ी लेट जुड़ी हूँ पर अब ये है कि सही डायरेक्शन पे हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको मतलब सिलेक्शन दिलाएगा, वो तो डिपेंड करता है हमारी मेहनत पे। पर ये है कि अगर वहां पे रहेंगे और उनके इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो जरूर वो चीजें पूरी हो जाएगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आप टेस्ट सीरीज है TNC को भी परचेस कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे कि अभी जो पैटर्न है, मतलब जो जिस तरीके से एग्जाम होने वाला है नॉर्सेट में इस बार 14 अप्रैल को 2025 में, तो इसमें ये था जैसे मैंने बताया कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं और फिर आपका स्लॉट जो है बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑलरेडी जो है जो नर्सिंग सीरीज है, टेस्ट सीरीज है TNC के, तो ऑलरेडी ये सब चीजें प्रैक्टिस करा रही थी 1 महीने पहले से मॉर्निंग डोज के रूप में, है ना। अगर आप परचेस करोगे तो मॉर्निंग डोज करके आता है, तो सुबह सुबह आ जाएंगे आपके 20 मिनट्स के 20 क्वेश्चंस करा रहे थे। बट अभी तक मतलब जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको लत भी लग चुकी होगी कि इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं आने वाले एग्जाम में। और अभी जो होगा, जो भी एग्जाम होगा, तो उस पर मतलब फिट सटिक बैठ जाएगा कि जो बच्चे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे थे और उसी तरीके से जो एम्स ने पैटर्न जो है बना चुका है। हाँ, लेकिन इस बार के जो एग्जाम होंगे नॉर्सेट के प्री और मेंस के बाद कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ऐसा सुनने में आया है। जो अगला नॉर्सेट होगा सितंबर के करीब, तो उस वक्त जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा। मतलब क्योंकि ये प्लान जो पहले ही बना था, फिर ये हुआ था कि स्किल टेस्ट होगा। अब ये है कि अब इस बार तो नहीं होगा, पर अगले सितंबर में जो अगला नॉर्सेट होगा 7.0 जो भी होगा, जो भी नाम रखा जाए, तो उसमें स्किल टेस्ट जो है होंगे। पर अभी जो है आप पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और मैं भी मतलब उसी डायरेक्शन में चल रही हूँ। अभी का तो मैं नहीं बता सकती क्या होगा, पर आने वाले मतलब 2025 के एंड में मैं देखती हूँ मेरा रिजल्ट क्या होता है। और TNC के चाहे तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन वो इसलिए कि देखो मतलब जो बिहार के बच्चे हैं स्पेशली, और वो मतलब पटना आ सकते हैं, पटना आके ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके लिए जैसे कि सुना होगा आपने कि राजस्थान में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, तो होती है, बट जाना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग जॉब भी करते हैं या जिनका स्टेट जो है इस साइड पड़ता है, तो काफी दूर पड़ जाएगा राजस्थान। मेरे लिए भी दूर है, मतलब मैं अपने बेस पे कह रही हूँ कि बिहार से राजस्थान काफी दूर पड़ जाएगा। तो वहाँ घर के लोग भी मतलब रेडी नहीं होंगे कि जाओ तुम इतना दूर, ऑलरेडी 4 साल मतलब हॉस्टल में रह के आए हो, तो ये सब चीजें थोड़ी सी दूर जो है अब इंसान नहीं जा पाएगा। तो अगर आप अगल बगल एरिया के हो भी, अगर पटना के करीब कोई भी मुजफ्फरपुर हो गया या फिर जितने भी मतलब जिले हैं अगल बगल, दरभंगा हो गया, गया हो गया, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं। TNC की जो ऑफलाइन क्लासेस वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब ऑनलाइन ही लो, आ सकते हो। या 6 महीने की बात है, मतलब 6 महीने जो है अगर आप सच में मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, प्रैक्टिस जो डेली करोगे और करोगे। वैसे हम घर में बैठे रहेंगे तो खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब कोई प्रेशर नहीं होता है। और यहाँ पे आओ तो कोचिंग ज्वाइन करो तो कुछ ना कहीं प्रेशर में रहते हैं कि बाकी सब बच्चे भी अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे भी अपना काम करना है, मुझे भी अपने डेली के टास्क जो है कंप्लीट करने हैं। तो ये सब चीजें होती है, मतलब खुद को इन्फ्लुएंस करना जरूरी होता है। तो वो हम खुद इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे के माध्यम से हो रहे होते हैं और इस तरीके से घर में बैठते हैं तो खुद को मोटिवेट भी करते हैं। बट ऐसा लगता है कि 2 दिन पढ़ाई किया और 1 दिन फिर पढ़ाई नहीं किया। और यहाँ पे जो आप रेगुलर क्लासेस करोगे तो काफी जो बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जो आपके नर्सिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा जाते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन पे हूँ। और आप भी टीएनसी की जो सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस है वो ज्वाइन कीजिए। मैं ऐसा आपको मिसगाइड नहीं कर रही हूँ कि आप इसी कोचिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 24 के सब्सक्राइबर जो है मेरे कंप्लीट मतलब हो चुके हैं बहुत दिन पहले ही। अब तो कुछ 25 के हो जाएंगे लगभग, तो अभी हुए नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करूंगी कि ये कोचिंग मतलब कैसा है। कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है कि दूसरी भी कोचिंग है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं कह रही हूँ कि अगर मतलब पटना जो बिहार के बच्चे हैं और पटना पास पड़ जाएगा तो यहाँ पे आ सकते हो, ऑफलाइन या ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में। और मुझे तो डिसीजन लेने में टाइम लग गया, शायद मैं मतलब इन सब चीज़ों से दूर रही। मेरा घर मतलब पास में ही जिला और पटना के करीब, तो फिर भी मैंने लेट कर दिया ज्वाइन करने में। शायद ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी पीछे लाइफ में, ज्वाइन भी नहीं किया एमएससी नर्सिंग जो भी मेरा कीजू का निकला था। बट अब मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। शायद अगर मैं वो ज्वाइन कर लेती तो इसको ज्वाइन नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं आपको इस रास्ते पे लगातार चलना पड़ेगा और फिर आपको मंजिल मिलेगी, जैसे मैं चल रही हूँ। तो मेरा भी ये स्ट्रगलिंग टाइम है, ऐसा नहीं कह रही कि मैं मतलब बहुत जीत चुकी हूँ, हर एक चीज को कंप्लीट कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी आप ही के साथ स्ट्रगलिंग फेज में चल रही हूँ। बट ये है कि मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत गाइड मतलब इन द सेंस कि आपको डायरेक्शन किस तरीके से जाना है, क्योंकि मैं अभी तक कुछ अचीव नहीं कर पाई हूँ। बट अभी जो टीएनसी के जितने भी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस भी करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वो जो डायरेक्टर सर हैं वो भी आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं मतलब हर 3-4 दिन पे मोटिवेट करते रहते हैं किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, हर एक चीज के पैटर्न के बारे में बताते हैं। और डेली मतलब फोर्स भी क्या आता है कि तुम जो मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं बट उसको देते नहीं है डेली बेसिस पे, तो उसके लिए भी एक प्रेशराइज किया जाता है कि ठीक है तुम्हें करना ही करना है। तो वो चीज जो है आपको घर में नहीं मिलेगी, घर में बैठ के नहीं मिलने वाला है भाई। तो जो भी मतलब जिन्हें लगता है सुटेबल है आने में तो वो आए और चीजें अपने लिए एफर्ट करें और अपने लिए एफर्ट्स भी करें, एफर्ट भी करें। और मैं तो यही कहूंगी। और तो मैं तो इस रास्ते पे चल रही हूँ, तो देखते हैं कब तक मंजिल पूरी हो पाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफर करते हैं, ऐसा मैं अकेली नहीं हूँ कि कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं आगे निकल गई। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे में भी कमी होगी, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं बहुत विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कमी हर एक इंसान में होती है। पर जो भी गलती हुई है अब मैं चाहती हूँ सारी गलतियों को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और आगे गलती ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को ज्वाइन किया। टीएनजी को आप भी ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज परचेस करें या ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। सो गाइस मैं इतना कहूंगी। और बाकी डीएसएसबी का जो है उसके भी फॉर्म निकले हैं, नोटिफिकेशन जो आउट बहुत पहले हो चुका है, तो वो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एएसएससी का भी निकल चुका है, नोसेट का भी निकल चुका है और यूपीयूएमएस का भी निकल चुका है। तो आप देखिए, डेट भी रिमाइंड करते रहिए कि कौन कौन से फॉर्म अप्लाई करने हैं, कौन नहीं अप्लाई करने हैं। और मैं तो कहती हूँ एग्जाम दो, एग्जाम देने से जो है आपको मतलब तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं एग्जाम में। और जैसे यूपीयूएमएस हो गया तो वो सबसे ज्यादा रिसर्च पूछता है, रिसर्च और मैनेजमेंट भी पूछता है। तो अब जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होता है कि कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो एग्जाम दीजिए, मैं तो यही कहूंगी। और मैं भी उसी रास्ते पे हूँ। तो लाइफ में जो भी आगे अपडेट होगा मैं बताऊंगी। मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बना के देती हूँ। तो मन नहीं था मतलब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस मुझसे जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो नोटिफिकेशन बनता है बहुत। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए गाइज, और इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप इस तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं भी आप पे ट्रस्ट दिखाऊंगी। कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन आउट भी होगा तो माना कि आपको पता चल गया होगा, कल सामने आया, बट मुझे लगा कि ठीक है चलो बता ही देती हूँ। तो आप जाके मतलब जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं उस पर आप विजिट किया कीजिए, चाहे यूपीयूएमएस का हो गया, एम्स का हो गया, ईएसएससी का हो गया। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चलता है किसी चैनल के माध्यम से तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉपी में नोट करके लिखे रहो और हमेशा मतलब उसको विजिट करते रहो, ये मैं कहूंगी। sarkarresult.com हो गया, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो ये सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑफिशियल किसी के मतलब कोई फेक या फिर कोई अनरियल जो नोटिफिकेशन आउट होते हैं तो उन पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं और जो है नोटिफिकेशन तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आप भी मेहनत करते रहिए मेरी तरह। और आप और जो जिन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा मुझे
जो है कमेंट कर सकते हैं, और मेरा भी होगा तो मैं भी बताऊंगी आपको क्योंकि मैं तो जुड़ी हुई हूँ। तो आप भी बताना कमेंट में, मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ बहुत सारे लोगों का। वैसे भी जो कमेंट आते हैं ना इस टाइप के आते हैं कि मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं तो उनके नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो अब मेरे पास नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन पेपर मैंने भी उसमें अपलोड किया हुआ था एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, तो कुछ जीएनएम के भी रिगार्डिंग जो है टॉपिक रहते हैं हिंदी में जो नोट्स चाहिए होते हैं वो मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है। जब मेरे पास चीज़ें थी मैंने फोटो अपलोड कर दी है, वीडियोज अपलोड कर दिए, बट अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो अभी जो भी नया होगा वो मैं आपको अपडेट दूंगी। सो जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट है मुझसे भी जुड़े रहिए, क्योंकि मैं टीएनसी नर्सिंग क्लासेस से जुड़ी हुई हूँ। अब वो कहीं ना कहीं मेरे लिए और हम स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो मैं भी मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं भी उनके लिए एफर्ट्स जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।